अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो है, मतलब किस चीज़ का वीडियो है। तो फिर हाँ, आज मैं आप लोगों से आप ही के घर का होम टूर देने वाली हूँ। तो फिर ये बाहर का नज़ारा था, बाहर पूरा खुला एरिया है, बहुत अच्छा लगता है। इधर इधर आ जाने के बाद तो अपने घर साइड ना जाने ही का मन नहीं करता। घर साइड ना मतलब हाईवे सामने है तो पूरा गाड़ी का आवाज़ आते रहता है, तो मतलब थोड़ा सा क्राउड प्लेस टाइप से लगता है। लेकिन आप ही के साइड ना इतना शांति लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और फिर गर्मी में तो इधर साइड बहुत अच्छा लगता है, बाहर बैठ जो इतना अच्छा ना, मतलब हवा दिन भर चलती ही रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये आप ही का बड़ा सा आंगन है। आंगन में ये पेड़ सब लगे हुए, 3 पीस से ये 100 वाला पेड़ लगा हुआ और 1 पीस अमरूद का पेड़ लगा हुआ। इसमें ना अमरूद भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, 3-4 पीस ना, मतलब अभी तक बढ़ चुका है। और अभी भी 2 पीस अमरूद है, लेकिन वो कच्चे हैं, इसकी वजह से अभी तक उसको तोड़े नहीं हो। और फिर ये जीजू का कार है। अभी जीजू यहाँ नहीं है ना, इसकी वजह से इसको कवर करके रखे हैं। वैसे वो भी रहते हैं तो अपने कार के ये में इतना ज़्यादा पॉजिटिव है ना कि मतलब ना कार पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, थोड़ा सा भी डस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा भी डस्ट होता है ना तो यार साफ कर देते हैं। और फिर इसके वजह मतलब इसको कवर करके रखे हैं। भाई भी चलाते हैं, लेकिन ना मतलब जब चलाते हैं उस टाइम ये करते हैं, उसके बाद फिर कवर करके रख देते हैं। और फिर चलिए ये अब अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले ये बरामदा है, तो चलिए बरामदा देखते हैं। ये आप ही का सबसे फर्स्ट वाला मतलब एंट्री करते ही ये बरामदा है, यहाँ चेयर वगैरह रखा हुआ। और फिर ये बाहर साइड एक वॉशरूम है, जहाँ मतलब जो गेस्ट उस्ट आते हैं, मतलब गेस्ट क्या मतलब कोई भी आया, जैसे आया तो फिर वो यही वॉशरूम यूज़ करता है। तो फिर ये वॉशरूम है, इसमें कमोड लगा हुआ है। और फिर बाकी वॉशरूम में वैसे नहीं है, बस फर्स्ट वाला वॉशरूम में ऐसा है। तो फिर ये बाल्टी वगैरह जग उग रखा हुआ और फिर पोछा वाला बकेट भी रखा हुआ है। तो फिर अब इसको बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट साइड चलते हैं। तो फिर चलिए ये अब अंदर चलते हैं। ये एंट्री का मतलब ये तो पहले वाला तो ग्रिल था, वो बरामदा का था। अब ये घर के अंदर जाने का ये है फर्स्ट वाला डोर है। तो फिर अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड ड्राइंग रूम है और राइट साइड स्टेयर्स का रूम है। तो फिर चलिए ड्राइंग रूम देखते हैं। तो फिर ये देखिए ये ड्राइंग रूम है, यहाँ सोफ़ा रखा हुआ है और फिर एक टेबल रखा हुआ है और फिर नीचे कालीन बिछाया। और यहाँ ना 2 ये विंडोज़ है। तो मतलब ये फर्स्ट वाला विंडो है, ये बरामदा के साइड ये खुलता है। और फिर जो सेकेंड विंडो है वो पीछे साइड खुलता है। पीछे साइड भी एक घर बना हुआ है, तो फिर वो विंडो को ज़्यादा नहीं खोलते हैं, क्योंकि उधर से तो मतलब हवा वगैरह कुछ आता नहीं है, तो फिर वही ज़्यादा ओपन नहीं करते। बस ये जो फर्स्ट वाला विंडो है उसी को ज़्यादा ओपन करते हैं। और फिर अब चलिए चलते हैं स्टेयर्स रूम। तो फिर ये है स्टेयर रूम। यहाँ स्टेयर में चाहल फलक का शूज़ वगैरह रखा हुआ है, स्कूल शूज़, क्योंकि ना ये शूज़ स्टेन है बट उसमें इतना ज़्यादा ही भर जाता है, जिसकी वजह से स्टेयर में रख दिया। और फिर अब चलिए चलते हैं अंदर। तो फिर ये है किचन रूम। सबसे पहले हम लोग आ गए किचन में, जो डाइनिंग रूम के ही जस्ट बगल में है। तो फिर ये है किचन, यहाँ सारी चीज़ रखे हुए हैं। और खाना बना आप ही खाना बना रही थी, तो फिर वही खाना वाला बर्तन सब भी है। और फिर ये ऊपर छज्जा में मतलब जो चीज़ यूज़ नहीं होता है वही सारे चीज़ों को रख दिए। जैसे कोई गेस्ट आ गया या फिर ज़्यादा अगर खाना वगैरह बनाना है तो फिर वही वहाँ से उतार लेती है। बाकी ऐसे ही रखा हुआ रहता है, क्योंकि उतना मतलब प्लेस भी चाहिए रखने के लिए, तो इस वजह से ऊपर ही रख देती है, अपना सेफ भी रहता है। तो फिर ये है, ये सारे सामान सब आप ही यहाँ रखी हुई है। ये सारे यूजेबल चीज़ सामान सब है, तो इसको यहाँ पर रख दिया। और फिर ये आरओ से पानी निकल रहा है, मतलब आरओ का पानी ख़त्म हो गया तो फिर उसी को ऑन कर दी थी आप ही। तो फिर वही जो गंदा पानी होता है वो बाहर सिंक में निकल के ये हो जा रहा था। तो फिर अब चलिए चलते हैं आप ही का रूम। तो फिर ये है आप ही का रूम। तो ये देखिए आप ही का ये रूम है। यहाँ ये झूला मतलब मैक्रोम धागा होता है ना, उसका आप ही झूला वगैरह बना के रखी है। और फिर चाबी स्टैंड सब बना के रखी है। और ये है अलमारी, जहाँ सामान सब रखी हुई है।
घड़ी वगैरह है, कुरान शरीफ वगैरह है और फिर कुछ कुछ सामान सब रखी है और नीचे वाला नीचे में ये चप्पल वगैरह स्लीपर वगैरह रखी हुई है। जो घर के अंदर मतलब जो स्लीपर यूज़ करती है ना उसको नीचे साइड रख दिया। और फिर ये स्विच है, यहाँ आप ही चार्ज वगैरह कर दी है, मोबाइल चार्ज सब कर दिया। और फिर अब चलिए चलते हैं, आप लोगों को पीछे का नज़ारा दिखाती हो। तो इस रूम में भी ना 2 पीस विंडोज़ है, 2 विंडोज़ है। तो फिर एक पीछे साइड है, जहाँ पीछे साइड मतलब घर है तो उसको भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं करती, ये विंडो को आप ही ज़्यादा ओपन करती, क्योंकि इधर पीछे साइड ना खुला एरिया है तो फिर हवा भी ना बहुत अच्छी आती है। ऐसे खुला छोड़ दो ना तो इतना अच्छा हवा आता है, तो फिर इसके वजह से ये विंडो को कभी कभी आप ही ओपन करती है। मतलब गर्मी में ज़्यादातर ओपन करती है, ऐसे ठंडी वगैरह में तो बस ये नेट मतलब नेट लगा देती है और फिर वही शीशा खोल देती है और फिर बस नेट लगा देती है, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा का भी ना थोड़ा सा डर लगता है, तो इसकी वजह से आप ही ज़्यादा मतलब विंडो को नहीं खोलती है। बिना नेट का तो वो ओपन ही नहीं करती है। और फिर ये रूम में आप ही लोग का रूम में अटैच एक बाथरूम है, तो फिर ये अटैच है। और फिर यहाँ एक वॉशिंग मशीन रखा हुआ है जहाँ हम कपड़ा वगैरह धोती है। यहाँ आप ही उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती ये वॉशरूम, बस जब कोई दूसरा वॉशरूम में जब कोई यूज़ करते रहता है तभी ये वॉशरूम यूज़ होता है, नहीं तो फिर बस कपड़ा वगैरह वॉशिंग मशीन में धोती है। और फिर अब चलिए चलते हैं चाहत फलक का रूम। तो फिर आप ही लोग के रूम के जस्ट बगल में चाहत फलक का रूम है, तो फिर मतलब वो बस फलक का रूम है। तो फिर अभी चाहत का रूम पूरा डेकोर नहीं हुआ है, मतलब अभी वो सेट नहीं हुआ है, तो इसके वजह से अब फलक और चाहत दोनों एक ही साथ होते हैं। तो फिर ये फलक का रूम है। ये यहाँ एक बेड रखा हुआ है और फिर बेड में कुछ कुछ सामान सब रखा हुआ है, जैसे चाहत का डायरी है और फिर मोबाइल वगैरह। अरम का तबीयत ख़राब हो गया था तो फिर अरम का मेडिसिन वगैरह भी है। और फिर ये चाहत का डायरी है जिसे चाहत लॉक करके रखती है। इससे चाहत ना ऑनलाइन परचेज़ की थी, ये बहुत अच्छा है। इसमें मतलब लॉक और फिर की दोनों दिया है, तो फिर ये चाहत हमेशा लॉक करके रखती है। पता नहीं इसमें क्या इसके अंदर लिख के रखी है, मतलब क्या है पता नहीं, किसी को नहीं पता। वही बस अपना ये करती है, अनलॉक करती है, कुछ कुछ करती है, उसके बाद फिर लॉक करके रख देती है। और फिर वो आप ही के शादी का एल्बम था, तो उसमें आप ही के शादी का पिक्चर सब था। और फिर ये अरहम का गाड़ी है, ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी है। अरहम इतना सारा ना रिमोट कंट्रोल वाला गाड़ी लिया है ना और फिर इतना जल्दी जल्दी तोड़ा है, तो मतलब ख़राब होता है और फिर से जिद करने लगता है कि रिमोट कंट्रोल गाड़ी चाहिए। तो वही ये आप ही कुछ दिन पहले ही ऑर्डर कर दी थी, तो फिर ये आ गया था। और ये अरहम का तलवार है। बहुत सारे अरहम के खिलौने हैं, लेकिन सारे खिलौनों को ना आप ही ना एक बॉक्स में डाल करके रख दिए, क्योंकि यूज़ तो करते नहीं, वो खेलते नहीं, बस थोड़ा देर कुछ भी खिलौना से खेला उसके बाद फिर नहीं खेलता है। तो यही वाला नया जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीदी है उसी से अभी मतलब खेल रहा है। तो फिर और सारे खिलौनों को रख दिए। और फिर वो चाँद फलक का स्टेशनरी का सामान है। और फिर ये नीचे बुक्स रखे हुए, जो अभी उन लोग का बुक्स है वो सब रखा हुआ। और फिर छज्जा में जो पुराने बुक्स सब है वो सबको रख दिए हैं, मतलब पुराने क्लास के नीचे क्लासेस के सारे बुक्स रखा हुआ। और फिर ये एग्ज़ाम का रूटीन है चाँद फलक का। और फिर एक कूलर रखा हुआ। और फिर ये ड्रेसिंग टेबल में सारे कॉस्मेटिक चीज़ वगैरह रखा हुआ है, जैसे पाउडर वगैरह, बॉडी लोशन वगैरह, मतलब सारे कॉस्मेटिक चीज़ सब है। और फिर ये देखिए मिरर, जिसे मैं घर ले आई हूँ, तो ये मिरर वही वाला है जो फलक को पसंद नहीं आया था, तो मैं ले आई हूँ, दूसरा ऑर्डर कर लिया। और फिर ये छज्जा में देख लीजिए सारे बुक सब रखा हुआ। और फिर ये एक बोर्ड आप ही बनाई थी, मतलब खुद से ग्लास वगैरह कटिंग करके बनाई थी, तो वही बोर्ड भी रख दी है, क्योंकि ना जीजू ना रूम में कील ना ये करने नहीं देते, मतलब ठोकने नहीं देते हैं, बोलते हैं ना कि फिर ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा कील वगैरह रहेगा, तो फिर इसके वजह से आप ही सारे मतलब बोर्ड्स वगैरह को ये छज्जा में रख दिया। और फिर अरहम आके सो गया था। तो इस रूम में भी 2 पीस विंडोज़ है, मतलब बस चाहत का रूम छोड़ के सारे रूम्स में 2-2 पीस विंडोज़ है। तो फिर ये फलक के रूम में भी 2 विंडो है, तो एक पीछे साइड का है, मतलब बहुत अच्छा पूरा खुला है, बहुत अच्छा हवा
आता है, एक साइड में और एक विंडो है वहाँ से, मतलब उधर भी घर है, मतलब ये फ्लैट जो है तो फिर ये फ्लैट के वजह से भी इधर से अच्छा हवा नहीं आता, पूरा पैक पैक लगता है, तो फिर इसके वजह से ये विंडो भी उतना ज़्यादा ओपन नहीं करती है। अब चलिए आप लोगों को चाहत का रूम दिखाती हूँ। चाहत का रूम में तो वैसे कुछ भी ये नहीं है, बस बॉक्स वगैरह रखा हुआ और फिर जो भी मतलब छोटे छोटे सामान सब वो सबको रख दी है आप ही, मतलब अभी यहाँ ना बेड वगैरह कुछ भी सेट नहीं हुआ तो इसके वजह से बॉक्स वगैरह रख दी, और फिर जो भी सूटकेस वगैरह है और फिर अलमारी भी यहाँ रख दी है। जब चाहत इस रूम में शिफ्ट हो जाएगी ना तो उसके बाद फिर ये बॉक्सेस सब है उसको सबको आप ही साइड में रख देगी, मतलब सबको कहीं साइड में करके रख देगी। अब चलते हैं डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में एक वॉशरूम है, तो फिर ये वॉशरूम है, तो फिर ये देखिए यहाँ मतलब आप ही ज़्यादा यही वॉशरूम यूज़ करती है। जो अटैच वॉशरूम है ना वहाँ कपड़ा सब वॉश करती है बस, मतलब वॉशिंग मशीन में, और फिर ये वॉशरूम ज़्यादा यूज़ होता है। अब चलिए दिखाती हूँ डाइनिंग रूम। डाइनिंग टेबल तो वैसे नहीं रखा हुआ है क्योंकि अभी जीजू यहाँ रहते नहीं है ना, तो आप ही भी कुछ साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए है। इससे पहले आप ही जीजू के साथ ही रहती थी बाहर, तो फिर वही कुछ साल पहले शिफ्ट हुए तो अभी उतने सारे डाइनिंग टेबल वगैरह अभी नहीं ली है। तो फिर ये डाइनिंग रूम में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में चाहत फलक का खाने का कुछ स्नैक्स वगैरह और फिर सब्जी वगैरह रखे हुए हैं, और फिर छोटे मोटे मतलब छोटे छोटा अभी बोतल सब रखा हुआ है। वैसे गर्मी में तो बोतल का भंडार रहता है, लेकिन अभी ठंडी है ना तो इसकी वजह से बस 1-2 पीस ही बोतल रखा हुआ है। फ्रिज के ऊपर एक प्यारा सा छोटू सा फ्लावर है, तो फिर वो बहुत प्यारा लगता है। और फिर ये डाइनिंग रूम में ही बेसिंग और फिर मिरर लगा हुआ है और ये ब्रश स्टैंड सब है, और फिर ये देखिए पीछे का ये डोर है, तो फिर आप ही तो अभी वैसे लॉक करके रखी है, तो फिर ये पीछे का ये नज़ारा जो डोर दिखाई थी ना वो इधर ही से ओपन होता है, और फिर ये किचन का विंडो है। तो फिर फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा होम टूर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आप लोगों को मेरा होम टूर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।